हेलो फ्रेंड्स, आज बताने वाले हैं इंटर हिंदी के बोर्ड पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन करने होते हैं और कौन कौन से नहीं करने होते हैं। देखिए, आपको समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है। फिर आपको निर्देश पढ़ लेना है। फिर हमारा खंड का और खंड का में विभाजित किया गया है। खंड का पहले का ख ग घ अंगा, ये पांचों आपको कर लेना है। आपको इन प्रश्नों के उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। फिर हमारा दूसरा है, इसके भी का ख ग घ अंगा, ये भी 5 कर लेना। ये आपके 10 नंबर के, एक एक नंबर के आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। फिर हमारा तीसरा है, गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। आपको अथवा एक लगा है, आपको एक तो भाग्य के प्रति और अशोक के वृक्ष, ये हमारे अशोक के वृक्ष, इन दोनों में से आपको एक करना है। ये आपकी 10 नंबर की होती है। फिर हम पद्यांशों पर चलते हैं। पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें है, मुझे फूल मत मारो, इसके प्रश्न उत्तर के आंसर देना है। अथवा तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, आपको इन दोनों में से एक को करना है। जहाँ पर अथवा हो, आपको अथवा में से सिर्फ एक को करना होता है, जो भी आपको आती हो, या पहली आए या दूसरी, इन दोनों में से आपको एक करना है बस। फिर पांचवा है, प्रश्न नंबर 5वां है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आपको इन तीनों में से एक लेखक की, जो आपकी जो भी आती हो, आप उसकी जीवन परिचय लिखनी है और उसकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख करना, वो भी 80 शब्दों में, केवल 80 शब्दों में। आपको 80 शब्द के ही 5 नंबर दिए जाएंगे। फिर हमारा खा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय एवं उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ये हमारा कवियों में है। आपको इनमें से भी आपको एक की जीवन परिचय मतलब लिखना है और इसमें भी आपको महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख करना, वो भी 80 शब्द की। आपको इसमें भी 5 नंबर मिलेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है, कहानी के तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर की कहानी समीक्षा लिख दी। आपको यह भी 80 शब्द की लिखनी है। ये आपके क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, या तो आप पंचलाइट लिख देते हैं या तो बहादुर, जो भी आपको आती हो। फिर हमारा है 7वां, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य का दीजिए सीमा से अधिकतम सीमा है 80 शब्द। आपको साफ साफ अधिकतम 80 शब्द लिखा रहेगा। जो भी आपको क्वेश्चन जितने भी शब्द का करने हैं, आपको 80 शब्द लिखे रहेंगे। का है, रश्मिरथ खंड काव्य का सारांश लिखिए, या तो फिर आप रश्मिरथ के आधार पर कृष्ण का चरित्र चित्रण के लिए, इन दोनों में से आपको एक करना है बस। अथवा 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 आपको का खा गा घा अंगा चा, आपको इन दोनों में से सिर्फ एक करनी है बस। फिर आ जाइए खंड खा, आपको निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। आप पहले कर सकते हैं, या तो अथवा या दूसरी, जो भी आपको हिंदी आती हो। खंड का की आप कर सकते हैं, जो भी आपको आती हो, इन दोनों में से एक को करना है। फिर हमारा है खंड का, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। ये हमारा वो गद्यांशों में था, ये हमारा उसमें पद्यांशों में। आपको इन दोनों में से भी एक किसी का हिंदी अनुवाद करना है। फिर हमारा नवा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको 1 2 3 4, इन चारों में से आपको 2 के उत्तर देना है। आपको ये 2 2 नंबर के आएंगे, आप 2 करेंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। फिर 10वां है, करुण रस अथवा वीर रस की परिभाषा एवं उदाहरण सहित दीजिए। इन दोनों में से या तो करुण रस कर दिया, या तो वीर रस, आपको इसके 2 नंबर मिलेंगे। फिर हमारा खा है, अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार के सुधारण सहित परिभाषा लिखिए। आपको इन दोनों में से एक को करना है, विश्वोदाहरण मतलब उदाहरण सहित। फिर ग है, सोरठा अथवा इंद्रवर्जा छंद की सुधारण परिभाषा देखिए। इसमें भी आप एक को लिख सकते हैं बस। जहाँ जहाँ पर अथवा होगा, आपको सिर्फ एक ही करनी है उन दोनों में से। 11वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध 1 2 3 4, आपको इन चारों में से सिर्फ एक के ऊपर लिखनी है, जो भी आपको आती हो। फिर हमारा नेक्स्ट है 12 का, ये हमारा है पावक का संधि विच्छेद है। इसमें आपको संधि विच्छेद चुनना है। आपको संधि विच्छेद आए होंगे तो आपको आ जाएंगे, और पहला दूसरा तीसरा ये तीनों करनी है। फिर खा है, खा का है 1 2, इसमें भी एक एक करनी है। फिर हमारा तीसरा है 13 का है, तिष्ठर अथवा अपठत किस धातु लकार पुरुष तथा वचन का रूप है। अब इसमें खोज के लिख सकते हैं। फिर खा है, खा का राज्ञ का रूप है राजन शब्द का। अब इसमें ढूंढना है कौन सी विभक्त वचन है। फिर हमारा है दूसरा, असमय रूप है, इसमें पुल्लिंग का
चतुर्थ विभक्ति एक वचन है, इसमें भी आपको ढूंढ के लिखना है। फिर गा पुत्रवत शब्द प्रत्यय, इसमें प्रत्यय भी लिखना है। अत्वा शब्दों में प्रत्यय, इसमें आपको ढूंढ के जो सही हो आपको लिखना है। फिर हमारा घा है रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। आपको इन दोनों में से किसी एक के ऊपर उल्लेख करना है बस। फिर 14 निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत अनुवाद कीजिए। इन चारों में से आपको जो भी संस्कृत अनुवाद आते हो आपको उन दोनों का अनुवाद करना है बस। 4 नहीं करने, आपको सिर्फ केवल 2 ही करनी है।